हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे नए व्लॉग में जिसका नाम है एन अनप्लान ट्रैक टू अनुसुईया माता टेम्पल। तो दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्टेशन से रात के 11:15 बजे की ट्रेन पकड़कर मैं पहुंच गया सुबह 4 बजे हरिद्वार। हम पहुंच गए हरिद्वार और यहाँ से हमें जाना है सगर विलेज गोपेश्वर होते हुए, और सगर विलेज से स्टार्ट होता है रुद्रनाथ टेम्पल ट्रैक जो हमारा गंतव्य है। और अब हम पहुंच चुके हैं सगर विलेज जहां से रुद्रनाथ टेम्पल ट्रैक स्टार्ट होता है जो यहां से 22 किलोमीटर दूर है। सगर विलेज पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये टेम्पल तो एक हफ्ते पहले ही बंद हो चुका है और वहां के लोकल्स ने मुझे अकेले ट्रैक करने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। अब वहां मैं अकेला बैठा सोच रहा हूँ क्या करूँ कहाँ जाऊं। तो वहाँ के एक लोकल होटल ओनर ने मुझे बोला कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक विलेज है मंडल, वहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक है अनुसुईया माता टेम्पल ट्रैक। उनने बोला वो कर लो, वो भी अच्छा है, तो मज़ा आएगा। मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो मैं फिर वहाँ चले गया। तो फिर हिच हाइकिंग करके मैं पहुँच गया मंडल और वहाँ मैंने एक होटल बुक किया और रात भर मैंने सितारों की, चांद की फ़ोटो खींची और फिर सो। उत्तराखंड की कपा देने वाली सर्दी में मैं उठ गया सुबह 5 बजे और नहा धोकर मैं हो गया तैयार ट्रैक करने के लिए। अनुसुईया माता टेम्पल का ट्रैक मंडल विलेज से है 5 किलोमीटर का। शुरू का 1 किलोमीटर मोटरेबल रोड है, पर उसके बाद 4 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस ट्रैक का रास्ता बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ सा है और ये ट्रैक जंगल, गांव, लोहे के ब्रिज और नदी किनारे होते हुए निकलता है। Anusuiya Mata Temple trek is not very frequent by travelers. It is usually used by the trekkers of Rudranath Temple for descending. The temple's trek is very steep, so it is not suitable for ascending. So people who go to Rudranath Temple, they use it for coming down. तो फाइनली 1 घंटा 45 मिनट के लंबे ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं अनुसुईया माता टेम्पल। तो आपको मैं इस टेम्पल की कहानी बताता हूं। ये टेम्पल डेडिकेटेड है अनुसुईया माता को, जो कि सप्तऋषि अत्रि की पत्नी थी। वो बहुत ही पवित्र और पतिव्रता मानी जाती थी, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में थी। तो एक दिन त्रिदेवियों ने अपने पतियों को माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तो अपनी पत्नियों के कहने पर त्रिदेव अनुसुईया माता के आश्रम में साधुओं के रूप में आए। उन्होंने भोजन मांगा और शर्त रखी कि माता को वस्त्रहीन होकर भोजन परोसना होगा। इस शर्त को सुनकर माता दुविधा में आ गई और उन्होंने अपने ध्यान योग से पता लगाया कि ये साधु वास्तव में त्रिदेव थे। तो उन्होंने बदले में शर्त रखी कि मैं तभी आपको वस्त्रहीन होकर भोजन परोसूंगी जब आप मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। तो माता की इच्छा मानते हुए त्रिदेव बालकों के रूप में आ गए और इस तरह अनुसुईया माता ने उन्हें भोजन कराया। तो ये था मेरा ब्लॉग अनुसुईया माता टेम्पल के ऊपर, जो कि पूरी तरह अनप्लान्ड था। आई होप यू गाइज विल लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।